वैसे तो भारत अपने प्रतिस्पर्धियों से नज़रें नहीं हटाता और जिस किस्म के भारत के पड़ोसी है उस हिसाब से आप अपने प्रतिस्पर्धियों से नज़र हटाने लगे तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। इसमें भी अगर प्रतिस्पर्धी यदि चीन हो तो आप गलती नहीं गुनाह कर बैठते हैं। भारत की ओर से कुछ सालों से चीन पर थोड़ी नज़रअंदाजी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी का फ़ायदा उठाकर चीन ने भी भारत की बाही मरोड़ने के लिए पकड़ ली है। आइए कैसे इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका और बात पते की में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोविड के दौरान दुनिया की नज़रें वायरस से हटाकर युद्ध पर ले जाने के लिए चाइना ने गलवान वैली का कॉन्फ्लिक्ट तो कर लिया, लेकिन भारतीय जवानों से दांत तुड़वाने के बाद चीन को उनकी औकात का अंदाज़ा हो गया था। हमने चीन के पेट पर वार करने के लिए उनकी भारतीय कंपनियों में से इन्वेस्टमेंट बंद करवा दी थी, साथ ही उनकी ऐप्स को भी बैन करवाया गया था। इतना ही नहीं, चीन को बड़ी चोट पहुंचे इसीलिए चीन के कंपटीशन में कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी खड़ी की थे, जैसे कि खिलौने की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, डिफेंस और एरोस्पेस से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो गई। इतना ही नहीं, फार्मा सेक्टर में एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग। हम सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुके, हमने चीन से सेमीकंडक्टर की निर्भरता को खत्म करने के लिए भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण की शुरुआत की। हमने लिथियम आयन बैटरी बनवाने की ओर कदम बढ़ाए। इतने सकारात्मक कदम उठाने के बाद, हमारे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के बाद, हमने सोचा हम आगे बढ़ चलते हैं और चीन अपनी मौत खुद मरता रहेगा। वही चीन भी कोविड के बाद नए नए वायरस बनाने के पीछे पड़ गया। हमने भी उनसे नज़रें हटा ली, हमारी नज़रें हटी और दुर्घटना घटी। चीन ने भारत की इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की दौड़ में पैर डालकर हमें गिराने की कोशिश की है। भारत में एप्पल और फॉक्सकॉन ने एक स्ट्रेटेजी के तहत आईफोन निर्मित की शुरुआत की थी। भारत अपने मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए आईफोन निर्माण में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा हुआ है। तमिलनाडु और कर्नाटक में फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेंटागन जैसी एप्पल भागीदारों ने बड़े पैमानों पर उत्पादन सुविधाएं स्थापित की है। 2025 में भारत दुनिया के 25% आईफोन का उत्पादन करने का अनुमान लगाए हुए है, जो कि 2017 में केवल 1% था। भारत की इस सफलता को देखकर एप्पल ने भी इस क्षमता को बढ़ाने की ओर कदम बढ़ाए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण के जो विशेष उपकरण थे उन्होंने चीन से मंगवाए और उसे चीन ने अपने बंदरगाहों पर रोक रखा है। चीन को अब भारत में बनने वाले आईफोन्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आंखों में चुभने लगे हैं। कई महीनों से ये देरी चीन जानबूझकर ले आया है। ये समझने के लिए भारत का स्कूल का बच्चा भी आके समझा सकता है। भारत में एप्पल के विस्तार योजनाओं में रोड़ा बनने की चीन की मंशा हर कोई समझता है। कंपनियों ने इस मुद्दे को हल करने के लिए भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। इतना ही नहीं, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील ऐसी प्रमुख भारतीय स्टील निर्माता चीन से मशीनरी आयात करने और चीन विशेषज्ञों के लिए वीज़ा हासिल करने में कठिनाइयों का सामना कर रही है। इसी से उनके निवेश लक्ष्य अब चूक चुके हैं। भले भारत में स्टील की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन चीन की डिले टैक्टिक्स के कारण मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ावा देने की जो परियोजनाएं हैं वो फेल हो रही है। वेदांता लिमिटेड की एल्यूमिनियम और स्टील क्षमता विस्तार योजनाओं में 1 साल से अधिक की देरी हो चुकी है। इसके पीछे का कारण भी चीनी उपकरणों के आयात में देरी ही रहा है। अगर कोई चीज़ अचानक से एक बार घटित हो तो हम उसे एक्सीडेंटल कहकर छोड़ सकते हैं, 2 बार हो तो उसे योगायोग कहकर छोड़ सकते हैं, लेकिन बार बार हो तो वो 100% साजिश है। चीन हमारा प्रतिस्पर्धी है, हमसे आगे बढ़ने के लिए या हमें दबाने के लिए कई कदम उठाएगा। ज़रूरी ये है कि हमें अपने प्रतिस्पर्धी पर नज़रें गड़ाए रखनी है। फिलहाल तो हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम रोज़ उठकर चीन को उनकी नानी याद दिलाएं, लेकिन एक ना एक दिन वो क्षमता हमारे पास होगी। हालांकि आज की ये खबर है, उसके अनुसार चीन ने ट्रेड में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेड सरप्लस बनाया है। आसान भाषा में समझाऊँ तो आयात निर्यात के बीच का जो मुनाफा है वो $1 ट्रिलियन का आंकड़ा छू चुका है।
चीन चाहता है कि भारत में गलवान विवाद पूर्व जिस तरह उन्हें वीज़ा मिलता था या जिस तरह निवेश की छूट मिली थी उसे फिर एक बार बहाल किया जाए। चीन चाहता है कि उसे फिर एक बार भारत में मार्केट्स का एक्सेस मिले। उसे ऐप्स पर लगे हुए बैन्स हटाकर चाहिए। भारत और ताइवान के बीच बढ़ते संबंधों को रोका जाए, उसकी ये एक मांग है। चीन की इन मांगों के साथ ही उसने गलवान घाटियों से पीछे हटने की ओर कदम बढ़ाए थे। लेकिन चीन को मार्केट में एंट्री देने से दिक्कत ये है कि ये लोग नकली सामान बेचते हैं, बंदरगाहों पर थोक में लाकर सामान पटकते हैं, जिससे भारतीय सामान की वैल्यू गिर जाती है। भारतीय निर्माताओं को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर चीन भारत की बाजू मोड़कर उसे मजबूर भी कर देता है, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए चीन की मांगों के आगे झुकना भी पड़ता है, उसकी मांगें माननी भी पड़ती है, तो भी डिमांड और सप्लाई पूरी तरह से उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है, पूरी तरह से कंज्यूमर्स पर निर्भर करती है। ऐसे में सजग भारतीयों को केवल भारत में बने स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी से हम अगले 3 दशकों में चीन की आंखों में आंखें डालकर बात कर पाएंगे। लेकिन आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत चीन की इन मांगों को पूरा करेगा या फिर इस आपदा को अवसर में बदलकर चीन का मार्केट खाएगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।